और इस वक्त एक बड़ी खबर, पुलिस मुख्यालय पहुंचे अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस के साथ बैठक करेंगे और बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पहुंच चुके हैं अमित शाह। 26 जनवरी से पहले बड़ी बैठक है, आधुनिकीकरण पर चर्चा करेंगे, पुलिस के आधुनिकीकरण पर चर्चा करेंगे, सुविधाओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही जो कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया, कोरोना काल के दौरान अपनी सेवाएं दी और लगातार 24 घंटे अपनी सेवाएं देते रहे, उन सभी योद्धाओं का सम्मान भी करेंगे अमित शाह। और इस सब के बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पहुंचे हैं। गृहमंत्री अमित शाह पुलिस से मुलाकात करेंगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पहले बैठक दिल्ली पुलिस के साथ, जिसे बेहद अहम माना जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि पुलिस के आधुनिकीकरण को लेकर भी चर्चा होगी, तो वही सम्मान करेंगे कोरोना योद्धाओं का भी। पुलिस मुख्यालय की तस्वीर आपके सामने, गृहमंत्री अमित शाह पुलिस मुख्यालय पहुंच चुके हैं। दिल्ली पुलिस के साथ उनकी बैठक होनी है, दिल्ली पुलिस के साथ बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि 26 जनवरी से पहले इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जानकारी यह भी कि कोरोना योद्धाओं का सम्मान करेंगे अमित शाह। तो पुलिस का मनोबल बनाने के लिए अमित शाह पहुंचे। अमित पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बैठक को लेकर क्या जानकारी अमित? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले यहीं पर दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और आला अधिकारियों के साथ बैठक उनकी शुरू हो गई। जितने भी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं, कानून व्यवस्था और इसके अलावा अन्य पहलुओं से जुड़े, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के कर्मियों के साथ भी रूबरू होंगे गृहमंत्री अमित शाह। और कुल मिलाकर पुलिस मॉडर्नाइजेशन को लेकर, जैसा कि गृहमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान जोर दिया है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जाएगा और इसके अलावा कुछ दिल्ली पुलिस से जुड़े महत्वपूर्ण ऐप का भी शुभारंभ किया जाता है। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी की पुलिस, जो कि सीधा का सीधा दिल्ली गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, कैसे सुचारू रूप से काम करे, कैसे इफेक्टिव बने, किस तरीके से आधुनिक तरीके से काम करे, गृह मंत्री बेहद अहम चर्चा करेंगे आला अधिकारियों के साथ। जी, कोरोना योद्धाओं का सम्मान करेंगे, आपने जानकारी दी। तो अमित, किस तरीके से कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जाएगा? क्योंकि हम लगातार देखते रहे हैं किस तरीके से कोरोना काल में पुलिस ने अपनी पूरी भूमिका निभाई, किस तरीके से सेवाएं दी और खुद प्रधानमंत्री भी लगातार अलग अलग मंचों से पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने की लगातार कोशिश करते रहे हैं। और इस सब के बीच आज जब दिल्ली पुलिस के साथ बैठेंगे, कोरोना योद्धाओं का किस तरीके से सम्मान होगा? देखिए, कोरोना योद्धाओं को चिन्हित किया गया है जिन्होंने इस पूरे के पूरे करीब 10 महीनों के दौरान दिल्ली पुलिस में दिल्ली के अलग अलग जगहों पर कोरोना के खतरे को लेकर उसका मुकाबला किया, जनता को जागरूक किया। उनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनको गुलदस्ता देंगे, उनको स्मृति चिन्ह देंगे, साथ ही साथ उनकी हौसला अफजाई कराएंगे। क्योंकि ये जो कर्मचारी थे, ये जो कांस्टेबल थे, जिसमें हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर हैं, वो लगातार फील्ड में मौजूद थे और वो दिक्कतों से रूबरू हुए। तो अब जब गृह मंत्री इनसे मुलाकात करेंगे तो यही संदेश देने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनका मनोबल लगातार बरकरार रहे, क्योंकि जंग अभी कोरोना के खिलाफ जारी है और अब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई है। इसके अलावा अन्य एहतियात लोग बरते, कैसे दिल्ली पुलिस एक मानवीय चेहरे के साथ लोगों को प्रेरित करे, लोगों के साथ रहे, उसके लिए उस मनोबल दिल्ली पुलिस का बढ़ाने के लिए यह अहम मुलाकात है। जी अमित, पुलिस आधुनिकीकरण को लेकर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण आप बता रहे हैं, तो क्या दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से भी कुछ सुझाव दिए जाएंगे? क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस का आधुनिकीकरण करना है, सुविधाओं को और बढ़ाना है, तो उसको लेकर क्या उनके सुझावों पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में? उनसे भी पूछा जा सकता है कि क्या कुछ किया जा सकता है आगे? देखिए, जहां तक पुलिस आधुनिकीकरण का सवाल है तो इसी मुख्यालय में लेकर आला अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और बेहद बहुत ही विस्तृत मुलाकात है गृह मंत्री की, जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी शामिल है, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल भी शामिल है, दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल भी शामिल है। और जब दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे तो लंच भी, गृह मंत्री के लंच का भी प्रोग्राम यहाँ पर दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में है। तो एक कामकाज को समझेंगे, कामकाज को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए। और जहाँ तक हम गृह मंत्री अमित शाह के कार्यकाल की बात करें तो पुलिस मॉडर्नाइजेशन एक बहुत अहम पहलू दिया है, जिस पर लगातार उन्होंने जोर दिया है। इसीलिए ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ पर भी उन्होंने, जो कि देश की अग्रणी संस्था है पुलिस मॉडर्नाइजेशन से जुड़ी है, वहाँ के
कार्यक्रम में भी उन्होंने साफ निर्देश दिए थे कि पुलिस के मॉडर्नाइज आधुनिकीकरण को लेकर प्रोग्राम चलाए जाएं देश भर में, और दिल्ली पुलिस देश भर की अग्रणी पुलिस है। तो यही विजन है, यही एक पूरी की पूरी रूपरेखा है कि देश की राजधानी की पुलिस अग्रणी भूमिका निभाए और इसको देखते हुए बाकी राज्यों की भी पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में बढ़े, कानून व्यवस्था ठीक से हो, लेकिन एक ह्यूमन टच के साथ। बिल्कुल, पुलिस का काम किस तरीके से इफेक्टिव हो उसको लेकर चर्चा, बहुत महत्वपूर्ण बैठक बता रहे हैं अमित, और एक विस्तृत चर्चा है, और यही वजह है कि लंच का भी प्रोग्राम यहां पर रखा गया, यानी एक लंबी बातचीत अमित होने वाली है इस पूरे बैठक के दौरान, इस पूरी बातचीत के दौरान। दिल्ली पुलिस तो जाहिर तौर पर उत्साहित होगी, क्योंकि तमाम चीजों को लेकर जब गृह मंत्री खुद उनके सामने मौजूद रहेंगे, उनसे भी जाहिर तौर पर यह पूछा जाएगा कि कैसे पुलिस के काम को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। तो कितना उत्साह दिल्ली पुलिस में? जी, जाहिर सी बात है कि जब गृह मंत्री आएंगे, इसी मुख्यालय में मुलाकात जब करने आएंगे, तो उत्साहित होना पुलिस कर्मियों का लाजमी है। अलग अलग तरीके की चुनौती से देश की राजधानी की पुलिस यहाँ पर निपटती है। वीआईपी सिक्योरिटी है, आतंकियों का खतरा है, आंदोलन की चुनौती है, इसके अलावा ट्रैफिक की व्यवस्था है, इसके अलावा कोरोना की चुनौती है, इसके अलावा प्रदूषण या आपातकाल जैसी स्थिति होती है उसकी चुनौती है। तो एक चौतरफा चुनौतियों से दिल्ली पुलिस यहाँ पर घिरी रहती है, और उसी के कामकाज को कैसे एक प्रोफेशनल पुलिस बनाया जाए, ये विजन रहा है। और गाती एकाएक ही हम इस विजिट को हम नहीं कह सकते, एक विजन के मुताबिक, एक लंबी योजना के मुताबिक हम इस विजिट को हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि एक पूरा का पूरा प्रोग्राम चल रहा है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि देश की अग्रणी संस्था है, कि कैसे देश भर की पुलिस आधुनिक हो, और उसी के तहत यहाँ पर गृह मंत्री आएंगे और कैसे स्मार्ट पुलिस यहाँ पर बने। तो एक विस्तृत चर्चा होगी, लंबा समय यहाँ पर बिताएंगे, कामकाज को समझेंगे, अपने सुझाव देंगे, और बेहद जो एक चुनौतीपूर्ण माहौल में दिल्ली पुलिस फिलहाल के माहौल में काम कर रही है, और जाहिर सी बात है कि जब इतनी लंबी मुलाकात होगी तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा। यानी एकाएक ये बैठक नहीं होने जा रही है, आप बता रहे हैं कि पहले से ही पूरा खाका तैयार किया गया है और आज चर्चा होगी। तो क्या कदम का जिक्र भी आज अमित शाह की तरफ से हो सकता है, या सिर्फ बैठक, दिल्ली पुलिस के साथ बातचीत? देखिए, मूलतः यह बैठक है, जो इस नए मुख्यालय का जो उद्घाटन है, वो भी गृह मंत्री ने कुछ समय पहले यहाँ पर ये किया था। महत्वाकांक्षी योजना गृह मंत्रालय की थी कि एक आधुनिक मुख्यालय बने, और काफ़ी कम समय में ये मुख्यालय शुरू हुआ, और अब जिस तरीके से यह मुख्यालय, आधुनिक मुख्यालय काम कर रहा है, उसी तरीके से पुलिस कैसे आधुनिक हो। पुलिस के पास टेक्निक है, पुलिस के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन समन्वय जो है, बेहतर समन्वय कैसे हो, रियल टाइम मॉनिटरिंग कैसे हो। दिल्ली पुलिस की अगर चर्चा हो तो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, या फिर शिकागो पुलिस, या फिर बर्लिन पुलिस के, या फिर मॉस्को पुलिस के साथ कैसे समकक्ष रूप से वह काम कर सके, इस पूरे के पूरे विजन को लेकर आगे चलेंगे। और एक योजना ये बनी हुई है, एक पूरी की पूरी योजना बनी है गृह मंत्रालय की, और उसी योजना के तहत यहाँ पर कैसे प्रभावी रूप से दिल्ली पुलिस अग्रणी भूमिका निभा सके पूरे देश भर की पुलिस के लिए, इस बात पर भी यहाँ पर अभी गृह मंत्री के साथ अहम चर्चा होगी आला अधिकारियों। जी, चलिए, इस बैठक को लेकर अमित लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अमित शाह जो कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंच चुके हैं, और अब से थोड़ी देर बाद बैठक होगी जहां वो दिल्ली पुलिस से चर्चा करेंगे कैसे पुलिस का आधुनिकीकरण हो, और साथ ही इसके अलावा गणतंत्र दिवस को लेकर भी बातचीत करेंगे दिल्ली पुलिस